Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of machine learning. Okay students, ऑनलाइन क्लासेस से पहले हमने मशीन लर्निंग पे कुछ क्लासेस लिए थे. उन क्लासेस को उसके जितने हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस आज के लेक्चर में आपके लिए थोड़ा सा समराइज़ किया हुआ है ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाए. इस लेक्चर के बाद फिर मैंने आपके लिए वीक 4 रिकॉर्ड किया हुआ है, फिर वो मैं आपको करवाऊंगी. ठीक है. नाउ मशीन लर्निंग. What is machine learning? Machine learning is that field of computer science with the help of which computer systems can provide sense to data in much the same way as human beings do. ठीक है. Machine learning is a type of artificial intelligence that extract the patterns out of raw data from using an algorithm or method. The focus of machine learning is to allow computer systems learn from experience without being explicitly programmed or human intervention. मशीन लर्निंग आपके पास क्या चीज़ है? सिंपल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इन सिंपल वर्ड्स में. मशीन लर्निंग हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी लार्ज डेटा सेट पे बाय अप्लाइंग अ सर्टेन एल्गोरिदम ऑन दैट डेटा. ठीक है. हमारे पास एक ह्यूज डेटा सेट होता है जिस पे हम कोई एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता. जो एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो उसके फीचर्स पहले से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका पर्पस हम पहले से स्टडी करेंगे कि हाँ वेदर दैट एल्गोरिदम इज एप्लीकेबल ऑन सच डेटा और नॉट. ठीक है. उस एल्गोरिदम को अप्लाई करने के बाद उस डेटा को हम मीनिंगफुल बनाएंगे. जैसे कि आपकी फर्स्ट लाइन में यहाँ पे ये स्टेटमेंट है which computer system can provide sense to data. इस डेटा से हमने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है. किसके थ्रू? एल्गोरिदम के थ्रू. ठीक है. और वो एल्गोरिदम आपके पास क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमने एक्सट्रैक्ट किया होगा. ठीक है. मशीन लर्निंग बेसिकली आपके पास एक एडवांस लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ठीक. ओके. एल्गोरिदम हम किस चीज़ पे अप्लाई करेंगे? रॉ डेटा पे अप्लाई करेंगे. गॉट इट. उसके बाद आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम होगा, इसका मेन मकसद क्या होगा कि ये इतना केपेबल, इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि ये उस डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके और आपके लिए आपको एक डिसीजन पे लेके जा सके. अच्छा, ये करता क्या है? ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे लर्निंग करता है मशीन लर्निंग. इन दोनों डेफिनेशन से आपको थोड़ा बहुत तो जहन में क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए लुक एट दिस एग्जांपल. इमेजिन दैट यू आर प्लेइंग अ स्क्रैबल और सम अदर गेम अगेंस्ट अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर के साथ स्क्रैबल गेम जो है वो खेल रहे हो. यू माइट बीट इट एवरी टाइम इन द बिगनिंग. ठीक है. बट आफ्टर लॉट्स ऑफ गेम्स इट स्टार्ट बीटिंग यू until finally you never win. Either you are getting worse or the computer is learning how to win at Scrabble. अगर आप कंप्यूटर के साथ स्क्रैबल गेम खेलते हो और उसके बैक से जब आप जिस टाइप के ट्रिक्स उसके साथ खेलते हो वो सारे ट्रिक्स ये अपने साथ मेमोरी में स्टोर करता है. ये एक दफ़ा आप उसको बीट कर लोगे, दूसरी दफ़ा कर लोगे, तीसरी दफ़ा, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ये वो सारे के सारे आपके ट्रिक्स लर्न कर लेगा. इसके बाद ये आपको बीट करना शुरू करेगा और फिर आप इससे बिल्कुल नहीं जीत सकते. ये मशीन लर्निंग की क्वालिटी है या इसका एक बेस्ट फीचर है. ठीक है. जो कि अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है, एक्सपीरियंस के बेस पे, और फिर आपको इतना एफिशिएंट, इतना एक्यूरेट बना देता है कि मतलब ह्यूमन भी उस कंप्यूटर को फिर बीट नहीं कर सकता. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग हैविंग. ओके, ये इसकी आगे फिर यही एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मशीन लर्निंग. The computational complexity of the machine learning methods will also be interest to us since we are producing in these algorithms. अच्छा, ये
जो मैंने आपसे बात की है कि मशीन लर्निंग हमें ऐसे एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करता है कि जिसके बेसिस पे हम डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है? और वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो हमें फ्यूचर प्रिडिक्शन में, क्लासिफिकेशन में, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ये हमें फ्रूटफुल डिसीजंस देता है या प्रिडिक्शन करता है, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ये एल्गोरिथम्स आपके पास एआई की तरह बहुत छोटे-छोटे से एल्गोरिथम्स नहीं होते, बल्कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स काफ़ी ह्यूज एल्गोरिथम्स होते हैं। उसकी कॉम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। गॉट इट? तो इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है कि इसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। दूसरी बात ये कि ये कॉम्प्लेक्सिटी इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पोर्शंस में, 2 पार्ट्स में। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अप्लाई द ट्रेन्ड एल्गोरिदम। इस कॉम्प्लेक्सिटी के 2 पोर्शंस होते हैं। ट्रेनिंग में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और फिर उस ट्रेंड एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है? यहाँ पे एक फैक्टर मेंशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स मेंशन हो रहे हैं। ट्रेनिंग डज नॉट हैपन वेरी ऑफन एंड इज नॉट यूजुअली टाइम क्रिटिकल, सो इट कैन बी लॉन्गर। ट्रेनिंग हम बार-बार नहीं करते। हमारे पास जब लार्ज डेटा सेट आता है तो हम उस पे एक दफ़ा ट्रेनिंग करते हैं, उससे एक मॉडल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस मॉडल को फिर आगे हम यूज़ करते हुए हम उसकी टेस्टिंग करते हैं या फिर इवैल्यूएशन करते हैं। तो ट्रेनिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जस्ट वन्स होगी। लेकिन ट्रेनिंग टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करता है। अच्छा, जो आपका एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप टेस्टिंग करते हो तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें रिज़ल्ट जल्द से जल्द प्रोवाइड हो, ठीक है? तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रेन्ड एल्गोरिदम ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे फिर इसी लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन है। हाउएवर वी ऑफन वांट अ डिसीजन अबाउट अ टेस्ट पॉइंट क्विकली and there are potential lots of test points when an algorithm is in use, so this need to have a low computational cost. Types of machine learning, हमारे पास machine learning के कौन कौन से types हैं? We have a supervised learning technique, we have unsupervised learning technique, we have reinforcement learning technique, and we have evolutionary learning technique. ठीक है, अब इसकी थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दे देती हूँ। सुपरवाइज लर्निंग वो होता है जिसमें हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों गिवन होते हैं। गॉट इट? इस वजह से इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग कि आपके पास इनपुट्स भी गिवन है, आपके पास आउटपुट्स भी गिवन है, लेकिन अब हमने इस डेटा सेट पे ऐसा एल्गोरिदम अप्लाई करना है ताकि वो इन इनपुट्स और आउटपुट्स का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर सके और एक जनरलाइज मॉडल क्रिएट करे, जिसके बेसिस पे अगर हम इसको एक न्यू डेटा देते हैं तो वो हमें प्रिडिक्ट करके बताए कि इसका आउटपुट क्या होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट वी डू इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब इस स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं। अ ट्रेनिंग सेट ऑफ एग्जांपल्स विद द करेक्ट रिस्पॉन्सेस टारगेट्स, ठीक है? इसमें एग्जांपल्स मीन्स आपके इनपुट्स और करेक्ट रिस्पॉन्सेस मीन्स आपके आउटपुट्स इज प्रोवाइडेड, एंड बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग सेट द एल्गोरिथम जनरलाइजेस टू रिस्पॉन्ड करेक्टली टू ऑल द पॉसिबल इनपुट्स। एल्गोरिदम क्या करता है, इन इनपुट्स और आउटपुट्स का आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ठीक है? एक जनरलाइज मॉडल बनाता है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग फ्रॉम द एग्जाम्पलर्स। एग्जाम्पलर्स मीन्स एग्जाम्पल से, ठीक है? ये लर्न करता है, जितना आप इसको डेटा सेट देते हो ये उससे लर्न करता है और एक मॉडल क्रिएट करता है। दिस इज बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? इसमें आपके पास आउटपुट्स नहीं प्रोवाइडेड। यहाँ पे स्टेटमेंट है करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर नॉट प्रोवाइडेड। रिस्पॉन्स मीन्स आपका जो आउटपुट है, ठीक है? इसमें इनपुट्स हमारे पास गिवन होते हैं लेकिन आउटपुट्स गिवन नहीं होते, और हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं, एक ऐसा एल्गोरिदम इस डेटा सेट पे अप्लाई करते हैं ताकि ये हमारे लिए वो आउटपुट्स जनरेट कर सके। लेकिन ये आउटपुट किस बेस पे जनरेट करेगा? ये उस पूरे डेटा सेट को रीड करेगा, उस डेटा सेट के अंदर ये कुछ रिलेशनशिप, ठीक है, या कुछ सिमिलैरिटीज को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसके बेस पे ये फिर आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। नाउ करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर नॉट प्रोवाइडेड इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
but instead the algorithm tries to identify similarities between the inputs so that the input that have something in common are categorized together. ठीक है, अगर डेटा सेट में आपके पास ऐसा इनपुट्स हैं जो कि जिनकी आपस में सिमिलैरिटीज है, रिजेम्बलेंस है, तो ये इनको आपस में ग्रुप्स में या फिर कैटेगरीज में डिवाइड करता है. This statistical approach to unsupervised learning is known as density estimation. इसको statistical approach में density estimation भी कहते हैं, और इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है या एल्गोरिदम मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह, दैट इज क्लस्टरिंग. ये इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्लस्टरिंग कवर करेंगे. अच्छा, सुपरवाइज्ड लर्निंग में मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम कौन से, यहाँ पे हम एल्गोरिदम्स कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन. ये दोनों एल्गोरिदम्स आपके पास सुपरवाइज्ड लर्निंग में आते हैं. ओके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है मशीन लर्निंग में. दिस इज समवेयर बिटवीन द सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. द एल्गोरिदम गेट्स टोल्ड व्हेन द आंसर इज wrong but does not get told how to correct it. It has to explore and try out different possibilities until it works out how to get the right answer. Quite simple है, ठीक है. Reinforcement means किसी चीज पे reinforce करना, मतलब उस पे जबरदस्ती करना या उसको सिखाना. Reinforcement learning क्या है? ये आपके पास सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों के दरमियान में ये आपके पास लाई करता है. इसमें हम डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं मशीन को, लेकिन मशीन को हम ये नहीं बताते कि कौन सा रिजल्ट आपका ठीक है. लेकिन अगर वो कोई गलती करता है तो वहां पे उस पॉइंट पे हम इसको वार्न करते हैं कि द आंसर इज रॉन्ग. करेक्ट के बारे में हम इसे नहीं बताते, लेकिन रॉन्ग आंसर के बारे में हम इसको वार्न करते हैं. तो ये लर्न करता है, जब भी ये कोई मिस्टेक करता है तो ये लर्न करता है कि हाँ दिस इज रॉन्ग, ये वो काम दोबारा नहीं करेगा अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू. ठीक है, और ये खुद को करेक्ट आंसर की तरफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ट्राई टू फाइंड आउट, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को ये फाइंड आउट करेगा ताकि ये राइट आंसर पे मूव कर सके. So this is reinforcement learning. Evolutionary learning. Evolutionary learning आपके पास क्या है? This is biological evolution. Biological evolution से आपका क्या मुराद है? इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको आपके लिविंग स्टैंडर्ड से दूंगी. फॉर एग्जांपल, एक फैमिली है सपोज, ठीक है, और वो लो इनकम है उनका बहुत ज़्यादा, और वो उस सोसाइटी से हम उसको मूव करते हैं मिडिल लेवल इनकम, मिडिल लेवल सोसाइटी में. ठीक है, लो लेवल पे उस पे भी उनके पास शेल्टर होगा, उनको फूड प्रोवाइडेड होगा, उनको कुछ फैसिलिटीज होगी. लेकिन जब लो लेवल से उनको उस फैमिली को हम लेकर आते हैं मिडिल लेवल सोसाइटी में, तो वहाँ पे उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं. ठीक है, उनका लिविंग स्टाइल चेंज होगा, उनका फूड चेंज होगा, उनके स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा होंगे. सो बेसिकली ये आपके पास एक लर्निंग प्रोसेस है. दिस इज कॉल्ड अ लर्निंग प्रोसेस. बायोलॉजिकली एवोल्यूशन कैन बी सीन एज अ लर्निंग प्रोसेस. गॉट इट? अब इस लर्निंग प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को, अगर हम ये डेटा कंप्यूटर को दे कि अगर हम एक लेवल से, एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड पे जाएं, तो कंप्यूटर उसके लिए क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा. दिस learning approach comes in evolutionary learning. अब इसको पढ़ते हैं. Biological evolution can be seen as a learning process. Biological organisms adapt to improve their survival rates and chance of having offsprings in their environment. We will look at how we can model this in a computer using an idea of fitness, which corresponds to a score of how good the current situation is. मशीन लर्निंग प्रोसेस. अच्छा, जितने भी हम ये एल्गोरिदम्स अप्लाई करेंगे डेटा सेट पे, ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस, इनको कहते हैं मशीन लर्निंग प्रोसेस. इनके कुछ सर्टन स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स आपके पास क्या है? दैट इज डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसी से हमने स्टार्ट लेना है. सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? फीचर सेलेक्शन. थर्ड स्टेप क्या होगा? एल्गोरिदम चॉइस. हम एल्गोरिदम सेलेक्ट करेंगे अपने लिए. उसके बाद फिर पैरामीटर और मॉडल सेलेक्ट करेंगे,
उसके बाद फिर हम उस डेटा पे ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम उसकी एवेल्युएशन करेंगे। सो दीज़ आर बेसिकली द स्टेप्स, मेन स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग प्रोसेस। ओके, आई थॉट कि हमारा जो लेक्चर है 1 मिनट। यहाँ पे मैं इसको कॉल को एंड कर